जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड वन दरोगा की भर्ती के बारे में बात करेंगे। मुख्यतः उसके सिलेबस और जो इस बार पैटर्न चेंज हो रखा है एग्ज़ाम का, उसके संदर्भ में बात करेंगे। और वीडियो के अंत में थोड़ा सा कट ऑफ और पिछले साल के पेपर के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं हु आर ईगरली वेटिंग फॉर दिस वैकेंसी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले, अगर आपको ये नोटिफिकेशन अभी तक नहीं मिला है या नहीं पढ़ रखा है इसके बारे में, तो एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको जाकर देखिए। और साथ ही साथ इसका जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से डाउनलोड करके सारे नोटिस, जो भी निर्देश हैं, दिशा निर्देश, उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी जॉब होती है। आप जानते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड ही बहुत अच्छी जॉब है, तो ये उससे एक दो लेवल ऊपर की जॉब है, ठीक है, एक लेवल। और एसआई लेवल की ये जॉब होती है वन विभाग में, तो काफ़ी अच्छी जॉब है और आसान भी है। एक ही एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो बाकी प्रीवियस ईयर पेपर, जो पिछले साल का पेपर आया था इसका लेटेस्ट, उसका सॉल्व्ड मोड आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। देखिए, सिलेबस पर आते हैं। पार्ट ए बी सी डी इज़ कंपलसरी फॉर ऑल, यानी कि जितने भी ये पद हैं अन्य, 120 पदों वाली एक राज्य शिक्षा वरिष्ठ एक वैकेंसी है जिसमें 120 पद हैं, वो भी काफ़ी अच्छी है। बाकी इसमें आपके अराउंड 200 के अराउंड पद आएंगे, ठीक है। तो इन सभी के लिए ये ए बी सी डी पार्ट कंपलसरी है, जिसमें आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है। केमिस्ट्री के साथ आपका क्या हो जाएगा, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। तो पार्ट ए बी सी डी में देख लीजिए, फिजिक्स में वही सिलेबस है जो पिछले साल था, ठीक है। मोशन एंड फोर्स इसके सब टॉपिक्स, वर्क एनर्जी एंड ग्रेविटेशन, साउंड के बारे में आप सभी पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोपगेशन उसका, हियरिंग इन ह्यूमंस, अल्ट्रासाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर, ठीक है। ऐसे फिर ऑप्टिक्स आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। फिर आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपका नेचर, बिहेवियर, मैटर, एटम, मॉलिक्यूल्स, यानी कि लगभग आपका अप टू 12th लेवल तक का इसमें पूछा जाएगा। केमिकल रिएक्शंस, अगर आप एनसीईआरटी प्रेफर करते हैं 12th तक की, तो आपके लिए वेल एंड गुड हो जाएगा, इनफ हो जाएगा, मोर देन इनफ, ठीक है। अच्छे से लेकिन डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। केमिकल रिएक्शंस, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड्स। बायोलॉजी में आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन और सेल बायोलॉजी, टिश्यू सिस्टम, जेनेटिक्स। अब आपको पहला काम क्या कर लेना है, ये जो सिलेबस है इसको पूरा प्रिंट आउट कर लेना है, और उसके बाद एक एक टॉपिक, अब जैसे मान लीजिए डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, तो टैक्सोनॉमी को पूरा पढ़ लेना है, एक एक टॉपिक कवर करना है। वो हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे और इसके संबंध में जो भी कंटेंट मिलेगा उसको भी अपलोड करते रहेंगे, तो तब आपको बताते रहेंगे। बाकी आपको खुद से एक एक चीज़ पढ़नी है, पहले पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होगा। फ्लावरिंग प्लांट्स एंड प्लांट फिजियोलॉजी, तो ये यूनिट 5 है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनवायरनमेंट के बारे में भी पूछा जाएगा, हेल्थ एंड हाइजीन। फिर देखिए, मैथमेटिक्स इस बार इन्होंने ऐड ऑन कर रखा है। अब मैथ्स में भी यहाँ पर मेरे ख्याल से अप टू 10th लेवल का ही होगा, एक बार देख लेते हैं। तो नंबर सिस्टम, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, अलजेब्रा, पोलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 1 and 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड देन आपका यूक्लिड, लाइंस, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल। तो ये 10th लेवल तक का ही मैथ्स यहाँ पर पूछा जाएगा। मेंसुरेशन आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर मैथ्स जो है आपकी 10th लेवल की पूछी जाएगी। बाकी आपको केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए जहाँ तक है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी के लिए आप इन टॉपिक्स को 12th के लेवल तक आप कवर करना, ठीक है, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये इनने क्या कर रखा है, ये है आपका सिलेबस किसका, वन दरोगा का। और इनने बोल रखा है कि एच भाग में डिटेल से इनने दे रखा है, एच भाग को भी हम देख लेते हैं। तो फॉरेस्टर वन दरोगा का एच भाग में पूरा डिटेल में यहाँ पर इनने अलग से दे रखा है, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिए। जो ऊपर हमने पढ़ा लगभग लगभग वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा
कुछ एक आध टॉपिक जो होंगे एक्सपेंड होंगे, तो वन दरोगा वाला जो भी सेक्शन है इसको आपको प्रिंट करवा लेना है, ठीक है। कुछ एड ऑन हो रखे हैं यहाँ पर, बाकी कुछ वहीं ऊपर वाले। तो सारे टॉपिक जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो ट्रिग्नोमेट्री में सारे टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल्स इन राइट एंगल, तो ये आपका 10th में है। और 10th के दो एक चैप्टर है, उसको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल से, 2-4 प्रैक्टिस लगाएंगे तो आपका ये डन हो जाएगा टॉपिक। ऐसे स्टैट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। बाकी ये सिलेबस की हमने बात कर ली है। हालांकि पिछले बार इसकी कट ऑफ हाई गई थी, इसका भी कारण था। इससे पहले एक बार पेपर हुआ, वो शायद लीक हो गया था या कुछ हो गया था, तो फिर वो क्या हुआ, आपका दोबारा से री एग्ज़ाम हुआ था। वो थोड़ा सा सरल आ गया था शायद, हाँ सरल था, तो वहाँ पर कट ऑफ आपका 70-75 गई थी, अराउंड इतना ही था शायद। मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बट इतनी ही गई थी। लेकिन क्योंकि उस बार मैथ्स इंक्लूड नहीं थी और पेपर सरल था, तब वहाँ पर उतनी जो है कट ऑफ गई थी। हालांकि पद 300 के अराउंड थे, इस बार भी 200 के अराउंड पद होने की संभावना है, ठीक है। तो इतने अगर पद आते हैं मान लीजिए, हालांकि एक बार इनने 84 बोला था, लेकिन फिर बीच में एक बार नोटिफिकेशन आया था जिसमें 200 दिखा रखा था इन्होंने, तो 200 के अराउंड प्लस माइनस करके मान लीजिएगा। मीडियन या मुख्य बिंदु इसको 200 को मानते हैं, ठीक है। मान लीजिए 200 पद आते हैं तो ठीक ठाक वैकेंसी है। इस बार उतनी कट ऑफ नहीं जाएगी क्योंकि इस बार मैथ्स भी एड ऑन हो रखी है, बट ये फिर आफ्टर ऑल उसी पे डिपेंड करता है कि पेपर कैसा बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी तैयारी आपको पूरा अच्छे से करनी है। इसमें भी आपका फिजिकल होगा एग्ज़ाम के बाद, जिसमें 25 किलोमीटर की दौड़, वो सारी चीज़ें हैं, वो बात की बात है। तो आपको ये देख लेना है, ठीक है। फॉर्म 6 तारीख से भरे जा रहे हैं, तो एक वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी सिलेबस कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ एक एक पॉइंट को आपको पढ़ना है। जैसे फिजिक्स या बायोलॉजी भी है तो आपको टैक्सोनॉमी को पूरा पढ़ लेना है, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, नॉमेनक्लेचर, कैसे उसका नामांकन किया जाता है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। लेनियंस हायरार्की पढ़नी है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सैलिएंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, प्लेंटी, ठीक है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एनीलिया, एनिमेलिया, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।